मेरे चैनल को सुनने और देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। बचपन में मुझे कहानी पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था और आज भी ये शौक मुझ में जिंदा है, क्योंकि मैंने इन कहानियों को बड़ी बारीकी से समझा है। ये कहानियां जो हम बचपन में पढ़ते और सुनते आए हैं, असल में यही वो हमारी ही जिंदगी की कहानियां होती हैं, जो बड़े होकर फिल्मों, ड्रामों और इर्द गिर्द जिंदगी में घूम फिर रही होती हैं। इन सब कहानियों से सीखना ही असल जिंदगी की कहानी है। बहुत सारी आपने भी अपनी जिंदगी में कहानियां सुनी होंगी। कहानी को सुनना और सुनकर समझना और सीखना ही कहानी का असल मकसद होता है। मेरे पास भी जो कहानियां हैं, शायद आपने पहले भी सुनी हो। मेरी ये पहली वीडियो है। उम्मीद रखती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश की आप जरूर हौसला अफजाई करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट्स करके शुक्रिया का मौका देंगे। चले मैं आपको एक कौवे की नाशुक्री की कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं किसी जंगल में परिंदों का एक नेक बुजुर्ग रहता था। जंगल के सब परिंदे उसके पास अच्छे सलाह मशवरे और दुआ करवाने के लिए आया करते थे। एक दिन एक कौवा उस नेक बुजुर्ग के पास आकर रोने लगा। नेक बुजुर्ग ने वजह पूछी तो कौवा बोला, मुझे अपनी जात पर एतराज है। लोग नफरत करके मुझे काला कौवा कहते हैं और मुझे खूबसूरत परिंदा नहीं कहते। आप मेरे लिए दुआ करें, खुदा मुझे तोता बना दे। तो किस्मत खराब है। तोता कितना खूबसूरत होता है। लोग उसको घर में रखना पसंद करते हैं और उसको अपने हाथों से चूरी भी खिलाते हैं। वो हर वक्त कितना खुश रहता है। नेक बुजुर्ग ने कहा, दुआ से पहले तुम तोते से एक बार मिल कर आओ और तोते से पूछो वाकई वो खुश रहता है अपनी जात से। कौवा फौरन तोते के पास गया, उसे बहुत ढूंढा। आखिरकार एक दरख्त पर बैठा तोता मिल गया। कौवे ने तोते मैं बहुत देर से तुझे ढूंढ रहा था पड़ा और बोला, हमने भी क्या किस्मत पाई है। सब्जे में हमारी कोई पहचान ही नहीं होती। पूरा जंगल घूम लो, हम नजर ही नहीं आते। कौवे ने पूछा, तुम अपनी जात से खुश नहीं हो? खुश नहीं? तोता बोला, काश मैं मोर होता। लोग हर वक्त उसे देखने की तमन्ना रखते हैं। क्या उसकी चमकदार पर है? क्या मोर ने किस्मत पाई है? मोर बहुत खुश रहता है। कौवा बोला, चलो मोर से पूछते हैं वो कितना खुश रहता है, अपनी जात रहता है। जब वो दोनों मोर के पास गए कहा था, उससे रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, तुम दोनों खामोशी से आवाज को सुनो। किसी के कदमों की आवाज थी। मोर ने कहा, अब ये मेरा शिकार करने आ रहा है। मेरे परों को बेदर्दी से नोचेगा। उनको क्या पता मुझे कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मेरे परों को नोचकर अपने घरों की खूबसूरती बनाता है। मेरा हर दिन खौफ और परेशानी में गुजर जाता है। कब कौन आए और मेरे परों को नोच कर ले जाए या मेरा शिकार करके मुझे ले जाए। इनको क्या मालूम मुझे कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है और मेरा शिकार करने से मेरे बच्चों को कितना रोना पड़ता है। कौवा फौरन नेक बुजुर्ग की तरफ आया और बोला, मैं मान चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ। मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया गया हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं अपनी जात से खुश हूँ। मैं खुदा का भी शुक्रगुजार हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है खुदा की हर नेमत का शुक्र करना चाहिए। हम में भी कौवे की तरह कुछ लोग खुदा की दी हर नेमत और बरकत के साथ भी नाशुक्रे होते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हारे पास मौजूद है, खुदा का शुक्र अदा किया करो। कभी आप बीमार इंसानों से मिलें और आपको पता चले सेहत तंदुरुस्ती कितनी नेमत है। फुटपाथ पर सोए लोगों से मिलें
تو پتہ چلے آپ کے پاس رہنے کے لیے چھت موجود ہے جو گرمی سردی اور بارش میں آپ کو پریشان نہیں کرتی۔ آپ آزاد ہیں، اپنی ذات سے خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ خدا کی دی نعمتوں اور برکتوں کا دل سے شکر ادا کیا کریں جو ہمیں حاصل ہیں۔ دوستو، اگر سیکھنے کو کچھ ملا ہے تو ضرور میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو۔